में लिखा है, कैसे करना है फिर से। तो नाउ अगेन हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास इरेशनल नंबर है, रूट के अंदर है, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट हमें स्टेप नंबर 1 आई गेस आपको याद होगा, अपने माइंड में सोचो क्या करना था। फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, दैट इज ऑपोजिट साइन, साइन चेंज करना है, जो इरेशनल टर्म है उसका साइन चेंज कर देना है, और ये हाफ क्रेडिट मैंने आपको बोला था ये इसका मिल जाता है सिर्फ इतना सा टर्म लिखने के लिए। नाउ मूव टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको याद होगा कि नीचे हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखना है और ऊपर भी इनको ब्रैकेट में लिख देना। तो ये गलत नहीं करना, ये वाला कंसेप्ट सिंपल सा ये कर दिया। द थर्ड स्टेप क्या था कि हमारे पास नीचे ये एक आइडेंटिटी हमने लिखी थी a प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनती है। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म a हो गया, ये मेरा सेकंड टर्म b हो गया, तो हमें पता है क्या आइडेंटिटी होती है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आराम से इसको करना है, कोई जल्दी नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़े आराम से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है। आ जाइए ऊपर। अब ऊपर मेरे पास दो टर्म्स ये हैं, दो टर्म्स ये हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, और हमें ये मल्टीप्लिकेशन रूल पता है कि अगर ब्रैकेट है, ये टू टर्म्स ये हैं, टू टर्म्स ये हैं, तो मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देयर विल बी फोर टर्म्स, फोर टर्म्स आएंगे। कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, ब्रैकेट्स को कैसे ओपन करते हैं, पहले फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, देन फर्स्ट वाले को सेकंड के साथ। तो पहले फर्स्ट को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, करवाते हैं हम। 2 इंटू 3 6 प्लस का साइन है, 2 इंटू 2 4 और साथ में कौन है, √2। नेक्स्ट ये खत्म हो गया, अब चले इसको √3 इंटू 3 दोनों अलग अलग हैं, प्लस का 3√3, ठीक है, क्योंकि ये रूट वाली टर्म है, ये बिना रूट वाली टर्म है। आ जाओ आगे। नेक्स्ट √3 इंटू 2√2। अब देखो यहाँ पे एक रूट वाली टर्म है, यहाँ पे भी एक रूट वाली टर्म है, तो आप रूट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करवा लो। √3 इंटू √2 कितना हो गया बेटा, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, अंडर लगा दिया, और बाहर कौन पड़ा था, 2 पड़ा हुआ। देखो इन दोनों टर्म्स में देखो, जब मैंने यहाँ पे इस टर्म को करवाया था √3 को इसके साथ, सॉरी ये √3 को 3 के साथ, तो ये बिना दोनों, एक अंडर रूट वाली टर्म थी, एक बिना अंडर रूट वाली टर्म थी, तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया था 3√3 मल्टीप्लाई करवा। अब ये दोनों ही रूट वाली टर्म है, तो हमने क्या किया, रूट वाले को रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, जो बाहर पड़ा उसको एज इट इज ही रहने दिया। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे कुछ ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता, ये 6 एज इट इज है, इन तीनों में से कुछ ऐड हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये √2 वाली टर्म है, ये √3 वाली टर्म है, ये तीनों अलग अलग है, तो इसको, इसका मतलब ऊपर तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऊपर तो एज इट इज इसको लिखा रहने देंगे, क्योंकि हमें पता है सेम टर्म्स प्लस होती है, सेम टर्म्स माइनस होती है। नीचे आ जाइए, 3 का स्क्वायर 9, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2√2 का स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे बेटा दो टर्म्स है, तो आपको भी पहले दोनों का स्क्वायर लिख लेना है, 2 का भी लिख लेना है, √2 का भी लिख लेना है। √2 का तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट से, क्या बचेगा मेरे पास, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 2 बचा। ये मल्टीप्लिकेशन गलत नहीं करनी है आपने, इसको आराम से अच्छे से देख लो क्या किया, दो टर्म्स थी, मैंने दोनों का स्क्वायर अलग अलग किया, पहले जो रूट था उसका स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया, बाकी मेरे पास जो बचा, तो बस अब तो ये वापस एज इट इज लिख दो। नीचे 9 - 8 दैट इज 1, दिस इज आवर आंसर।